नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक से रिलेटेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड सवाल है, कन्फ्यूज़न है। जैसे कि उन लोगों को पूछना है कि उन लोगों को कौन-कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता रहेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। तो बहुत सारा कन्फ्यूज़न है इसके रिगार्डिंग। जैसे कि ये बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा कि उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट रहेगी या फिर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा सर्टिफिकेट चल जाएगा, और साथ में जो सर्टिफिकेट उनके हैं वो कितने पुराने होने चाहिए या फिर जो है नए सर्टिफिकेट बनवाने पड़ेंगे। तो इसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है लोग पूछ रहे थे, कुछ और स्टूडेंट्स भी पूछ रहे थे कि जैसे उन लोग पूछ रहे थे कि उनको कंप्यूटर के सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होने वाली है या नहीं होने वाली है, क्या उनको पैन कार्ड की भी रिक्वायरमेंट होने वाली है या नहीं होने वाली है। इस तरह से बहुत सारे प्रश्न जो है आ रहे थे और लोगों को कन्फ्यूज़न है, इसलिए मैं आप सबके लिए यह स्पेशल वीडियो लेकर आ गया हूँ ता ताकि आपके कोई भी सवाल ना रहे, कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। और देखिए, हम आपको जैसा कि बोलते हैं कि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो हम उसको दूर करने की पूरी-पूरी कोशिश करते हैं। आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी-पूरी कोशिश करते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडिया पोस्ट जीडीएस की रिक्रूटमेंट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग में आगे डिटेल में जानकारी बताने वाला हूँ लैपटॉप स्क्रीन पर। मैं आपको सब जानकारी डिटेल में बताऊंगा ताकि आपकी कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। उसके बाद में आपकी कोई भी कन्फ्यूज़न रहता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और इस रिक्रूटमेंट के बारे में आपको चाहे कोई भी सवाल हो तो कोई और या फिर कोई भी कन्फ्यूज़न हो, चाहे प्रमोशन को लेकर हो, चाहे ट्रांसफ़र को लेकर हो, चाहे सैलरी को लेकर हो, किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न हो, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिए। तो इसी तरह से हम आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। साथ में दोस्तों, आप सभी से मैं दिल से थैंक यू कहना चाहूँगा, बार-बार दिल से धन्यवाद दूँगा कि आप सभी का इतना अच्छा साथ है और आप सभी ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और साथ में चैनल पर अगर आप पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा लेटेस्ट जॉब जानकारी के लिए। तो आपको सबसे पहले इम्पोर्टेंट जानकारी तो मैं ये बता देता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट यहाँ पे आवश्यकता होगी या फिर स्टेट गवर्नमेंट के। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मीन्स की डाक विभाग, यह मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स की संचार मंत्रालय के अंडर में आता है। और ये जो मिनिस्ट्री है, यह सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री है। तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट के रिक्वायरमेंट की आवश्यकता रहेगी। तो और जैसे कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा, जो कुछ लोग पूछ रहे थे कि उनके पास रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट है, तो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वगैरह जिनको छूट मिलती है, तो अगर आप लोग रिलैक्सेशन चाहते हैं, छूट चाहते हैं, तो आपको ध्यान रखिए स्टेट गवर्नमेंट का नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होने वाली है। केंद्रीय सरकार के सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है? तो यह आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाना चाहिए। अब कितना पुराना होना चाहिए वो जानकारी आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। चाहे पैन कार्ड की जानकारी हो या अदर कोई भी जानकारी हो, आपको डिटेल में आगे जानकारी बताऊँगा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो है, अभी ये भी कमेंट कुछ लोग कर रहे थे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आधार नंबर डालने का जो ऑप्शन था, वो उन कुछ लोगों ने आधार नंबर नहीं डाला है। तो उन लोग को लग रहा है कि उनका फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपका कन्फ्यूजन दूर कर देना चाहता हूँ कि आधार नंबर डालना मैंडेटरी नहीं था, नेसेसरी नहीं था, आवश्यक नहीं था। अगर आपने नहीं डाला है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, आगे आप आधार कार्ड लेकर चले जाइएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर। तो यह ज़रूरी नहीं था कि जो है, आप इसके बारे में ज़्यादा चिंता ना करें। और अभी मैं आपको और बताता हूँ, बीच में वीडियो बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, अदरवाइज़ आप कमेंट बॉक्स में फिर बार-बार पूछेंगे। तो ये सारी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। आगे लास्ट तक आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे आपका रिजल्ट आ जाए, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट कर दिए जाएँगे, तो 10 दिन के अंदर-अंदर आपको जो है, जो एड्रेस आएगा आपके मोबाइल या ईमेल पे, वहाँ पे रिपोर्ट करना होगा। आपका जैसे ही चयन हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपके पास ईमेल आईडी पर और आपके पास मोबाइल नंबर पर इंटीमेशन किया जाएगा और एसएमएस आएगा, ईमेल आईडी पर मेल आएगा। तो उस ईमेल आईडी या मैसेज पे सब जानकारी लिखी होगी कि कहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने हैं, कहाँ पर रिपोर्ट करना है, कहाँ पर आपको जाना है। ठीक है, तो यह बात को ध्यान रखिएगा, 10 दिन के अंदर अंदर आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लेने हैं। अब इसमें आप
आपको करना क्या करना होता है, आपको सारे ओरिजिनल कागज ले करके जाने होते हैं, चाहे आपके एड्रेस के हो, चाहे आपके आईडी प्रूफ हो, चाहे आपके क्वालिफिकेशन को हो, चाहे आपके रिजर्वेशन कास्ट वगैरह के हो, सब डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाने होते हैं ओरिजिनल में। और इन सभी ओरिजिनल का कागजों की दो दो फोटोकॉपीज कम से कम लेकर के जाइएगा, दो दो फोटोकॉपीज, ये सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर मैं आपको और भी डॉक्यूमेंट की क्या क्या रिक्वायरमेंट होने वाली है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, कि जैसे कि आपको मार्कशीट होनी चाहिए, जो कि 10th क्लास की मार्कशीट है, वो आप लोग लेके जाइएगा। और ध्यान रखिएगा, कुछ बोर्ड में क्या होता है कि 2 मार्कशीट प्रोवाइड कराए जाते हैं, कुछ-कुछ स्टेट में देखा गया है कि 2 मार्कशीट होते हैं। एक में तो आपके अंक तालिका होती है, मार्क्स होते हैं केवल, और दूसरे में क्या होता है, वो एक टाइप से सर्टिफिकेट होता है, और उसमें आपकी जन्म तिथि, नाम, आपके पिताजी का नाम, यह सब जानकारी लिखी होती है। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर एक डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट बोला गया है। तो जिन स्टेट्स में 2 मार्कशीट अवेलेबल कराए जाते हैं, प्रोवाइड कराए जाते हैं, आपको वो दोनों लेकर के जाने होते हैं। कुछ-कुछ स्टेट में कि जन्म तिथि एक ही सर्टिफिकेट पर लिखी होती है, जन्म तिथि हो गई, डेट ऑफ बर्थ मीन्स कि, और आपके नाम पे आपके पिताजी का नाम और मार्क्स वगैरह सब जानकारी एक ही सर्टिफिकेट पर होते हैं। तो आपको ये केवल एक सर्टिफिकेट लेकर के ही जाना है। तो मार्कशीट का जो वेरिफिकेशन है वो एक ही सर्टिफिकेट से हो जाएगा, और डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ है वो भी इसी सेम सर्टिफिकेट से वेरीफाई हो जाता है। लेकिन जहाँ पर डेट ऑफ बर्थ किसी सर्टिफिकेट में नहीं लिखी है, 2 मार्कशीट प्रोवाइड प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो दोनों सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो आपको दोनों सर्टिफिकेट लेकर के जाने होते हैं, ताकि आपकी मार्कशीट भी वेरीफाई हो जाए, आपके अंक भी वेरीफाई हो जाए, और आपकी ये जो डेट ऑफ बर्थ है इसका प्रूफ भी वेरीफाई हो जाए। अब इसके बाद बात आती है आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर आप कोई भी डॉक्यूमेंट लेकर जा सकते हैं, चाहे आपका आधार कार्ड हो गया, आपका ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपने बनवा रखा है, देखिए ध्यान दीजिएगा, मैंडेटरी नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास में है तो आप ले जाइएगा आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर, अदरवाइज तो ये तो सब आपके पास में होगा, आधार कार्ड लेके चले जाइएगा। अगर आपका वोटर कार्ड है, क्योंकि आप 18 साल से ज़्यादा उम्र के होंगे, तो वोटर आईडी कार्ड भी आपका बन चुका होगा, तो वोटर आईडी कार्ड बेस्ट है, और आपका आधार कार्ड भी बेस्ट है। तो किसी किसी भी डॉक्यूमेंट को आइडेंटिटी के तौर पे और भी ले जाने की आवश्यकता नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट ये आपको ज़रूर लेकर जाना है, अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं। आपने अगर रिजर्व कैटेगरी से अपना फॉर्म डाला है, तो रिजर्व कैटेगरी में चाहे आप एससी कैटेगरी से हों, चाहे एसटी से हों, चाहे पीडब्ल्यूडी से हो, चाहे ट्रांसजेंडर हो, आपको ये सर्टिफिकेट साथ में ज़रूर लेकर जाना है। और ये पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, अगर आप पीडब्ल्यूडी से आपने फॉर्म डाला है तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट लेकर के जाइएगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिन्होंने इस कैटेगरी से फॉर्म डाला है तो ये भी लेकर के जाइएगा। ये सब देखिए जो सर्टिफिकेट है ना, ये जो 4 सर्टिफिकेट, कास्ट, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस, ट्रांसजेंडर, तो ये सभी के लिए आवश्यक नहीं है, ये केवल स्पेसिफिक कैटेगरी वालों के लिए ही आवश्यक है। अगर आप जनरल में हैं तो आपको तो कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तभी आप ये पीडब्ल्यूडी वाला सर्टिफिकेट लेके जाइएगा। ईडब्ल्यूएस के सभी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट सभी को नहीं है, ट्रांसजेंडर की सर्टिफिकेट की भी सभी को रिक्वायरमेंट नहीं है। तो केवल स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए बताए गए, सभी के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ मैंने आपको बता दिया है, 10th की मार्कशीट से ये वेरीफाई हो जाएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको ये कंपलसरी बताया गया है, नेसेसरी है, मैंडेटरी बताया गया है। तो दोस्तों ये आपको ज़रूर से ज़रूर लेकर जाना होगा, अदरवाइज़ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब ये जो सर्टिफिकेट होता है, आपके जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं आपके नज़दीक होंगे, कोई ना कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट डिस्पेंसरी होगी, ये गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ केयर पीएचसी सीएचसी सेंटर होते हैं, तो आप वहाँ से एमओ से मिलिएगा। एमओ मतलब मेडिकल अफसर होता है, वहाँ आपको बनाकर दे देता है, थोड़ा बहुत चेकअप करेगा और यह आपको वहाँ से इशू हो जाएगा। और ये सर्टिफिकेट आपको या तो जो फॉर्म होता है वहाँ पर आपको इस हॉस्पिटल में वो फॉर्म मिल जाएगा, या फिर किसी शॉप पर मिल जाएगा, जो स्टेशनरी के शॉप होते हैं वहाँ पर आपको ये अवेलेबल हो जाएगा, ये मेडिकल सर्टिफिकेट। तो आप ज़रूर से ज़रूर एमओ से बनवा कर इसको लेकर जाइएगा। इसके बाद में यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, इसमें जो अरुणाचल प्रदेश के लिए नेसेसरी बताया गया है, जो वहाँ के लोकल लैंग्वेज का, यह लोकल ट्राइबल के जो लोकल डायलेक्ट्स हैं ना, ये स्थानीय बोली जाने वाली भाषा, अगर उसके लिए आपने फॉर्म में सेलेक्ट किया है तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको बनवा कर लेकर के जाना होगा। अब यहाँ पे देखिए एक बात आती है, इनके साथ साथ आपको और भी कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट लेकर जाने हैं, जैसे कि आपको
4 से 5 कम से कम फ़ोटोग्राफ लेकर के ज़रूर जाइएगा, जो कि आपने ऑनलाइन फ़ॉर्म में अपना फ़ोटोग्राफ अपलोड किया है। सेम उसकी 4 से 5 फ़ोटो आप लेकर जाइएगा। फ़ोटोकॉपी का मतलब सेम एज़ इट इज़ होना चाहिए। ये नहीं कि जो फ़ोटोकॉपी वो फ़ोटोस्टेट वाली कॉपी उसमें से आप निकलवा करके लेकर जाएँ, ऐसा नहीं है। जो इस टाइप की फ़ोटो आपने अपलोड किया है, सेम उसी टाइप की ही फ़ोटो लेकर जानी है। रेजिडेंस प्रूफ सर्टिफिकेट, जो कि निवास प्रमाण पत्र जिसको बोला जाता है, यह आप ज़रूर से ज़रूर बनवा करके लेकर के जाएँ। इसके साथ में आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, यह हमने आपको बता दिया है कि ये सब लेकर के जाना है। पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो जो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है ये आपका बाद में बनेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपको ज़रूरी नहीं है, तो यह अभी ज़रूरी नहीं है। अब बात आती है आपका एक कास्ट सर्टिफिकेट होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का आपको चाहिए या फिर स्टेट गवर्नमेंट का चाहिए। तो इसके लिए और ये कितने साल पुराना होना चाहिए या कितने महीने पुराना होना चाहिए, क्या क्या ज़्यादा पुराना होना चाहिए, क्या 2 साल पुराना भी चल जाएगा या 1 साल पुराना भी चल जाएगा? तो इस रिगार्डिंग में देखिए, पहली जानकारी तो मैं आपको बता दूँ, ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन में ऐसा कोई भी जानकारी मेंशन नहीं है। तो अगर आप देखेंगे डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट जो भी बताए गए हैं, ये डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट, यहाँ पे कोई भी ऐसी जानकारी नहीं लिखी है कि आपको कितने मंथ पहले यह डॉक्यूमेंट बनवा करके लेके जाने हैं, और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन का ही इसमें मैंने लिखा हुआ है क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चाहिए। तो ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है कि कितने मंथ पहले डॉक्यूमेंट बनवा कर ले जाने हैं, कितना पुराना होना चाहिए, ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मेंशन नहीं है, अवेलेबल नहीं है। लेकिन हमने बहुत सारा अभी रिसर्च किया, बहुत सारे और भी रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन देखे, और हमें पता लगा कि कुछ भर्तियों में तो लिखा रहता है कि आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर अगर जाते हैं तो कम से कम 6 महीने से अधिक 6 महीने पुराना होना चाहिए। इसी तरह से अनमेरिड सर्टिफिकेट वगैरह ये होते हैं, तो आपको लास्ट के 6 महीने तक इशू करवाने होने चाहिए अधिकतम। तो ये देखिए, करेक्टर और अनमेरिड सर्टिफिकेट की तो जीडीएस की भर्ती में रिक्वायरमेंट नहीं है। ये दूसरी भर्ती का मैंने आपको एक टाइप से बताया कि 6 महीने पुराने तक चल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊं, 1 साल पुराने अगर डॉक्यूमेंट आपके पास है, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह है, तो वो इजीली चल जाएगा। और कोशिश कीजिएगा कि आपको लास्ट के 6 महीने में इशू करवाए होने चाहिए। वैसे तो 1 साल तक के भी चल जाते हैं, किसी किसी भर्तियों में तो 2 साल तक देखे गए हैं, 2 साल वाले भी चल जाते हैं। लेकिन 2 साल को छोड़िए, 1 साल को छोड़िए, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि लास्ट के 6 महीने में आपने अगर सर्टिफिकेट बनवा रखे हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा, लास्ट के 6 महीने तक का बना होना चाहिए आपका। इसके बाद पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो लोग पूछ रहे थे कि पैन कार्ड की और कुछ और भी, ड्राइविंग लाइसेंस की, तो इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें पैन कार्ड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और कंप्यूटर सर्टिफिकेट की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इन तीनों में से कोई भी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है, मैंडेटरी नेसेसरी नहीं बताए गए। ठीक है, तो जो स्टूडेंट ये पूछ रहे थे पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत है या नहीं, कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट की भी रिक्वायरमेंट है या नहीं है, तो ये सब कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग मैंने आपको जानकारी अवेलेबल करा दी। इसके बाद भी में भी अगर आपके कोई सवाल हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो फिर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो को देखने के लिए आप सबका थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।